आज हम कुमाऊं के इतिहास से एक ऐसे किरदार की बात करने वाले हैं जिनका नाम शायद ज्यादा लोगों ने ना सुना हो। पुरख पंत। जी, पुरुषपंत। हाँ, उन्हें एक वीर ब्राह्मण योद्धा भी कहा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ ऐतिहासिक बातों और लोक कथाओं से आती है। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें ले जाती है, समझिए, 16वीं सदी के कुमाऊं में। आज का जो पिथौरागढ़ जिला है, वहीं पास में एक गांव था, उपराड़ा। उपराणा गांव। हाँ, पुरुपंत का जन्म वहीं हुआ 1560 के आसपास, और वो भी एक ब्राह्मण परिवार में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका बचपन ज्यादातर जंगल में बीता। अच्छा, जंगल में। जी, और लगता है वहीं छोटी उम्र में ही उनमें वो वीरता और क्या कहते हैं, न्याय के जो मूल्य हैं वो बस गए थे। और ये जानना भी जरूरी है कि आखिर एक ब्राह्मण कुल में जन्मे भाई उन्होंने हथियार क्यों उठाए, वजह क्या थी? सत्य और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। खासकर एक राजा थे, नारचंद। उनका जुल्म काफी था। राजा नारचंद। जी, तो पुरुषपंत ने ऐसे ही अत्याचारियों और उनके सैनिकों के खिलाफ आवाज उठाई। बल्कि सिर्फ आवाज नहीं, हथियार भी उठाए। तो मतलब वो सीधे सीधे विरोध में उतर आए। बिल्कुल। और इसी वजह से कई लोग उन्हें एक तरह का रॉबिन हुड मानते हैं। रॉबिन हुड जैसा? अच्छा। हाँ, वो उन लोगों के हीरो बन गए जिन पर जुल्म हो रहा था। वो ज्यादातर जंगलों में ही रहते थे, वहीं से आम लोगों की हिफाजत करते थे। और ये भी सुना है कि कई बार राजा की सेना को भी पीछे हटना पड़ा उनसे। हाँ हाँ, बिल्कुल। कई बार उन्होंने राज्य की फौजों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब सोचिए, एक ब्राह्मण जिनका पारंपरिक काम युद्ध करना नहीं माना जाता, वो ये भूमिका निभा रहे थे। ये उस समय के हिसाब से वाकई असाधारण बात थी। तो फिर उन्हें आम लोग कैसे देखते थे? मतलब शासकों के लिए तो वो खतरा रहे होंगे, बागी टाइप। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, शासकों और जालिमों के लिए तो वो यकीनन एक चुनौती थे, एक विद्रोही। पर जो आम जनता थी, खासकर जो सताई हुई थी, उनके लिए। हाँ, उनके लिए वो एक उम्मीद थे, एक रक्षक। उनके कुछ कामों से ये बात और साफ होती है। जैसे सुनने में आता है कि उन्होंने गांव को डाकुओं के डर से मुक्ति दिलाई। अच्छा, डाकुओं से भी लड़े? जी हाँ, सड़कों से उनका सफाया किया। तो ये सिर्फ राजा के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये आम लोगों की रोज की सुरक्षा से भी जुड़ा था। और वो खाने की कमी वाली बात भी है शायद, कि जब हाँ, अकाल पड़ा या कुछ। हाँ, वो भी उनकी कहानी का एक बहुत अहम पहलू है। कहते हैं कि जब खाने पीने की किल्लत हुई तो उन्होंने जंगल से कंदमूल, जंगली जामुन, दूध, जो भी मिला वो जुटाकर लोगों की मदद की। हाँ, वो इकट्ठा करके जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाया। तो इससे पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ लड़ना भिड़ना नहीं था, वो सच में लोगों का भला चाहते थे, उनकी देखभाल करना चाहते थे। ये चीज उन्हें सिर्फ एक योद्धा से ज्यादा